हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल पर जहां पर हम लोग पढ़ेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या-क्या होने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक-एक से समझेंगे और यूज करके भी देखेंगे कि हाउ टू यूज बिग डेटा एनालिटिक्स। बढ़ते हैं आगे इस ट्यूटोरियल में और स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो दोस्तों हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं हाउ डज बिग डेटा एनालिटिक्स वर्क। बिग डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या किया जाता है। एक बिग डेटा का पहले मतलब समझ लेते हैं। बिग माने बड़ा और डेटा माने डेटा, यानी ऐसी जानकारी जो बहुत बड़ी संख्या में हो। अब हमें पता है कि डेटा का मतलब होता है जैसे आपके पास आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के या किसी कंपनी के एम्प्लॉय की पूरी जानकारी है, दैट इज अ डेटा। जब वही जानकारी, वही डेटा बड़ी मात्रा में हो, एक बड़ी संख्या में हो, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। यानी छोटा डेटा बड़ा डेटा, जैसी बड़ा डेटा मतलब अगर 10 नंबर है तो भैया छोटा डेटा हो गया, और 1000 2000 नंबर, 5000 10 लाख नंबर है तो वो बड़ा डेटा हो गया। और एनालिटिक्स का हिंदी में मतलब होता है विश्लेषण। एनालिटिक्स को हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। बिग डेटा यानी बड़े डेटा में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। आज के जमाने में ये बहुत ग्रोइंग जॉब है। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा बड़ा डेटा होता है, उस डेटा को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, उसमें से छांटना यानी विश्लेषण करना, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। इसका जो उपयोग होता है उसमें जो डेटा में छिपा हुआ पैटर्न है, ट्रेंड्स है और उपयोगी जानकारी खोजना और प्रकट करना होता है। इतने बड़े डेटा में कंपनी के लिए या स्कूल के लिए या हमारे लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को खोजना ही, उस चीज को निकालना ही बिग डेटा एनालिटिक्स की प्रक्रिया कहलाती है। और बिग डेटा एनालिटिक्स से ही हम बड़े से लेकर छोटी डिटेल तक सभी जानकारियों को समझ सकते हैं और उसका उपयोगी और अच्छे तरीके से दिखा भी सकते हैं। अभी ऐसे मैं एक चीज बोलूं कि हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है। अब 2 लाख लोगों के डेटा में से मुझे ऐसे लोग निकालने हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो 2 लाख लोगों में से उन लोगों का डेटा निकालना, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। उसमें से फिल्टर लगा के, उस डेटा में से छांट के अपने उपयोगी डेटा को निकाल के रखना, उसको उपयोग करने लायक बनाना, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। अगला लिखा है यहाँ पे, इसमें निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करना भी सरल हो जाता है, जिससे बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिलती है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसको काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है फाइनेंशियल नंबर सिस्टम का। एक कंपनी है जिसने अपनी 5 वर्षों में अपनी बिक्री और लाभ, प्रॉफिट का नंबर स्टोर किया है। उसने अपना डेटा निकाला कि 5 साल में कितनी सेल करी है और सेल से प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, उसने अपना डेटा इकट्ठा किया। 5 साल का बहुत बड़ा डेटा होता है, 5 साल का। अब उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद उस डेटा में जब विश्लेषण किया गया तो इसमें ये वो समझ जाएगा कि हमने अपनी मार्केटिंग में, अपनी सेल्स मार्केटिंग में क्या कमियां करी और इसमें क्या सुधारा जा सकता है। हो सकता है कि वो सेल बढ़ सकती थी, हो सकता है वो सेल में कुछ और सुधार किया जा सकता है। इन सारी चीजों को वो 5 वर्ष के डेटा में समझ सकता है। दैट इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। इसी को कहा जाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। उसी डेटा से ये पता चलता है कि किस वर्ष में कंपनी में वृद्धि हुई, बिक्री सेल अच्छा हुआ, किस वर्ष में कमी आई। तो जिस वर्ष में कमी आई, जिस वजह से कमी आई, जिस वजह से बढ़ी, उन सारी चीजों को निकाला जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो कारण निकले हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, उनमें और अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े और घाटे में कमी आए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है बिग डेटा एनालिटिक्स का, जो आजकल सभी कंपनियां इसी तरीके की प्रोसेस पे काम करती हैं। अब देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, प्रेडिक्टिव टाइप एनालिटिक्स है और प्रिस्क्रिप्टिव टाइप एनालिटिक्स होता है। अब एक एक से इनको समझ लेते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स में पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इस एनालिटिक्स में हम ये डिसाइड करते हैं, ये पता लगाते हैं कि पिछले समय में हमारी कंपनी की बिक्री कैसी रही, या पिछले साल, पिछले जो डेटा गुजर गया है उसके बारे में विश्लेषण करने का काम डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स में किया जाता है कि हमारा पिछला उत्पादन कैसा रहा, उसमें घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि ये ऐसा हुआ क्यों। जो पिछले हमने डेटा निकाला था उसमें जो समस्याएं थी उनको पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान करी जा सकती है और उनमें समस्याओं को सुधार किया जा सकता है। यह था डायग्नोस्टिक डेटा एनालिटिक्स। आगे का डेटा एनालिटिक्स में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगला है यहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ये भविष्य में जो डेटा में सुधार करना है, ये उसके बारे में बताता है कि आप फ्यूचर में क्या करिए
तो आपका चीजें सुधर सकती हैं। इसमें हम मशीन लर्निंग का भी यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, सांख्यिकी मॉडल यानी स्टैटिक का भी यूज करते हैं कि भविष्य में हम क्या क्या करेंगे तो हमारा सेल्स अच्छी होने वाली है। इसी तरीके से आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और सजेशन भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए कंपनी ये विश्लेषण कर सकती है कि भविष्य में मांग बढ़ने पर आप अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स बड़े संगठनों को कई तरीके से लाभ पहुंचाता है, जैसे बेहतर निर्णय लेना। आपके पास जब बड़ा डेटा होता है तो आपको डेटा के आधार पर निर्णय लेने में ज्यादा सरलता होती है। समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। लागत आप कम कर सकते हैं, जो भी डेटा आया है डेटा में आप पता लगा सकते हो किस वजह से खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो आप लागत कम भी कर सकते हो। नए उत्पादों और सेवाओं का विकास भी किया जा सकता है डेटा के अकॉर्डिंग। बहुत हेल्पफुल पॉइंट है ये हमारा। आजकल इस डेटा एनालिटिक्स में इतनी ज्यादा जॉब निकलती हैं और इतना ज्यादा ये ग्रोइंग करियर है कि सबसे ज्यादा सैलरी इसमें मिलती है। इसमें हम बड़े डेटा के साथ खेलने का काम करते हैं। आप जितना ज्यादा अपने डेटा में फिल्टर खेल सकते हैं उतना ज्यादा अपने डेटा को यूजफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।